आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस टू ए बी प्लस बी इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, गिवन हमें ये दिया है कि a प्लस टू ए बी प्लस बी जो है ये 8 के बराबर है। तो a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है जो हमें गिवन दिया है उसी के हेल्प से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो हमें गिवन क्या दिया है, a प्लस हमें गिवन क्या दिया है, मैं यहाँ लिखती हूँ गिवन a प्लस टू ए बी प्लस बी इक्वल टू 8 ये दिया हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें कॉमन निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिए a है और यहाँ पर भी a है, तो a कॉमन आएगा। अच्छा, इस a के साथ हम 1 तो इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस, और ये a तो बाहर चल गया, बच क्या रहा है, 2b बच रहा है। ठीक है, प्लस ये क्या है यहाँ पर b इक्वल टू 8 ये है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर कॉमन मिला है 1 प्लस 2b। इसी तरीके से हमें इधर साइड भी कॉमन चाहिए, इधर साइड भी हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ चाहिए, तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सेट करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला जो टर्म आया है ना, ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटू करेंगे, इसमें हम इसमें a के साथ हम क्या इंटू करेंगे, 2/2 इंटू करेंगे, क्योंकि ये 2 इंटू 2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट a के साथ हमने ये इंटू कर दिया। फिर ये क्या है ब्रैकेट में है हमारा 1 प्लस 2 भी है। वैसे भी ये 2 कैंसिल होकर इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या प्लस b इक्वल टू 8, ये आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कि a इंटू ये जो 2/2 है ना, इसको अगर हम तोड़ के अलग अलग लिखना चाहे तो 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इतना ही होगा। ठीक है, फिर ये क्या ब्रैकेट में 1 प्लस 2b प्लस बी इक्वल टू 8। मैं यहाँ बता दूं कि 2/2 जो है ये क्या है, 2 इंटू 1/2 ही है, और ये सब कैंसिल होके तो 1 ही के बराबर है ना। तो यहाँ ये इस तरीके से हमने सेट कर दिया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो 2 है इसको a के साथ लगा देंगे, यानी कि 2 इंटू ए क्या हो गया, 2a हो गया इंटू। ठीक है, और ये 1/2 जो है, ये 1/2 और ये 1 प्लस 2 भी, इनको एक साथ करिए, क्या है 1/2 और ये क्या है 1 प्लस 2 भी है। इसमें इस तरीके से आप ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस b इक्वल टू 8। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, मैं फिर से लिख दूँ 2a इंटू 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस 2b, और ये वाला आप ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस b इक्वल टू 8। ये आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा 2a इंटू, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जब ये खोलेंगे तो ये 1/2 1 से भी इंटू होगा, 2b से भी इंटू, तो 1/2 को 1 से इंटू करेंगे तो ये तो 1/2 ही होगा, प्लस इस 1/2 को हम इस 2b से इंटू करेंगे तो ये 1 मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। ठीक है, प्लस b इक्वल टू 8। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a इंटू ये हो जाएगा 1/2 प्लस, अब इसमें देखिए यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल b बच रहा है, प्लस b इक्वल टू 8। ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a लिखिए और ये इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस बी, 1/2 प्लस बी है, तो हम ये b पहले लिख दे रहे हैं और ये 1/2 बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस b इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो b है हमारा, इस b के साथ तो हम 1 इंटू कर ही सकते हैं, 1 तो सभी के साथ इंटू होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए b के साथ क्या जुड़ा है, 1/2, तो हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमारी आई है फर्स्ट, इस इक्वेशन में हम ऐड 1 प्लस 1/2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे 1/2 ऐड करेंगे। तो देखिए ये क्या है, पहले लिखिए 2a, फिर ये क्या है b प्लस 1/2 प्लस ये क्या है 1 इंटू बी, पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए। मैंने क्या बताया, प्लस 1/2 दोनों जगह ऐड करेंगे, तो प्लस 1/2 एलएचएस में भी है, प्लस 1/2 आरएचएस में भी, इस तरीके से ऐड करेंगे। और ये वैसे ही 1/2 दोनों साइड बराबर है, कैंसिल होकर वही आ जाएगा पहले वाले इक्वेशन के बराबर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है 1/2 है, तो इसमें अब हम 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारा 2a और ये क्या है b प्लस 1/2, फिर अब इसमें कॉमन निकालिए आप, तो इसमें कॉमन क्या है, 1 इसमें है 1 इसमें है, तो प्लस यहाँ से 1 बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा क्या b प्लस, और ये क्या बचेगा 1/2। तो देखिए यहाँ से ये b प्लस 1/2 यहाँ पर भी, तो ये फैक्टराइज अच्छे से हो गया, इक्वल टू, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो 2 8 16, 16 प्लस 1 17/2। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ अगेन, अब यहाँ पे ये प्लस है, प्लस के इधर साइड एक टर्म है, दूसरा ये है, तो कॉमन क्या दिख रहा है, b प्लस 1/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2a
और ये क्या बचेगा +1 बचेगा और ये क्या है 17/2। ये आपको समझ में आया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 जो है b से इंटू होगा तो 2b, फिर ये क्या है प्लस और ये क्या है 1 और अपॉन 2 एलसीएम लिया है जस्ट हमने होल ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, जस्ट हमने क्या लिया है यहाँ पर एलसीएम लिया है, ये आया आपको समझ में। फिर उसके बाद ये क्या है 2a + 1 इक्वल टू 17/2, ये आपको समझ में आया। यहाँ पर इंटू का साइन है, ठीक है, यहाँ पे इंटू का साइन है और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है 2b + 1, क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड डिनोमिनेटर में 2 है और इनटू में है, तो 2 कैंसिल, तो बच क्या रहा है 2b + 1 2a + 1 इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा हमें समझना है कि ये जो 17 है, 17 किन किन कंडीशन में क्या कितने तरीके से 17 हमारा आ सकता है, और 17 हमारा क्या है एक प्राइम नंबर, हमारा प्राइम नंबर। तो देखिए 17 आएगा या तो 1 इंटू 17 या फिर 17 इंटू 1 या फिर -1 इंटू -17 और या फिर -17 इंटू -1। ये सब इंटू करेंगे तो आपका क्या आएगा 17 ही आएगा। तो ये 4 कंडीशन हो सकते हैं, ये 4 कंडीशन हो सकते हैं ना 17 आने के। 4 तरीके हो सकते हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल सेम है, चाहे आप 1 इंटू 17 बोले चाहे 17 इंटू 1 बोले, तो इन दोनों केस में आंसर सेम आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी आपस में सेम है, ये -1 इंटू -17 है और ये -17 इंटू -1 है, तो इसमें भी आपको जो भी आंसर आएगा दोनों में सेम आएगा। तो हम इन दोनों में से ये जो 17 इंटू 1 और 1 इंटू 17 है, इसमें से कोई एक ले लेंगे। ठीक है, मैं ये सेलेक्ट कर लेती हूँ, कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, इन दोनों में से मैं ये सेलेक्ट कर और इसमें से आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2b + 1 और यहाँ पर क्या ये डॉट है 2a + 1 इक्वल टू ये 17 है, मैंने बताया 17 इन चारों को इंटू करेंगे तो 17 आएगा। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया है 1 इंटू 17 और एक ये सेलेक्ट किया है -17 इंटू -1। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख के क्या करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और बीच में क्या डॉट, यानी डॉट मतलब क्या इंटू का साइन है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है और बीच में इंटू का साइन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये 2b + 1 और 2a + 1, अगर हमको a और b की वैल्यू पता हो और यहाँ पे हम रख दें, तो यहाँ पर 2b + 1 यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर भी कोई वैल्यू होगी, और जब दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 17 आएगा, 17 आएगा। और हम जानते हैं कि 17 1 इंटू 17 या फिर -17 इंटू -1, इन्हीं दो तरीके से जो है हमारा 17 आएगा। तो इसका ये मतलब है कि या तो 2b + 1 जो है 1 होगा या फिर -17 होगा 2b + 1 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 2b + 1 जो है इसकी या तो वैल्यू 1 होगी या फिर -17 होगी। उसी तरीके से ये 2a + 1 है, जो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो ये होगा 17 या फिर -1, यही होगी दो वैल्यू। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको यहाँ आपको 2 इक्वेशन मिल गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, a + b की वैल्यू चाहिए ही ना। तो a + b की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब कि हमको ये 2 इक्वेशन मिला, हम इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन मानिए, इसको सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो ऐड करना है तो अगेन लिखिए 2b + 1 इक्वल टू 1 कॉमा -17 और नीचे क्या है 2a + 1 इक्वल टू 17 कॉमा -1, ये है। ठीक है, तो ऐड करना है, ऐड करेंगे तभी हमको a + b की वैल्यू मिलेगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a + b ना, तो ऐड ही तो करेंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए ये 2b और ये 2b क्या हो जाएगा 2b + 2a हो जाएगा, प्लस ये दोनों ऐड कीजिए तो +2 हो जाएगा इक्वल टू इसको इसको इनको भी ऐड करिए तो 1 + 17 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और इसको ऐड कीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए इसको मैं अलग से इसको दूसरे तरीके से लिख दूं, यहाँ पर ये दोनों नंबर ऐड होगा ना, तो मैं यहाँ पर सीधे 1 + 17 ही लिख देती हूँ। और इसको भी ऐड करना है तो -17 प्लस और ये क्या है -1 है, यही करेंगे। तो ये हो जाएगा 2b + 2a 2b + 2a + 2 इक्वल टू ये 17 + 1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -17, ये क्या है यहाँ पे देखिए -17 प्लस -1 है, तो ये -17 प्लस -1, तो ये -1 है, तो ये हो जाएगा -18, ये हो जाएगा -18। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है 2b + 2a है ना, तो हम इसको 2a + 2b भी लिख सकते हैं, 2a पहले लिख दे रहे हैं +2 इक्वल टू 18 और -18। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 2a + 2b यहीं पे रहने दीजिए,
ठीक है? और ये +2 जो है हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये +2 जो है इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 जो है इसमें भी माइनस होगा और -18 ये +2 जब इधर जाएगा तो इसमें भी -2 होगा, दोनों में होगा। ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 वैल्यूज़ है ना तो दोनों में -2 होगा। ये आपको समझ में आया? पेज ऊपर करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, 2a + 2b, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, a + b बचेगा। इक्वल टू 18 में से 2 गया तो आपको क्या बचा, 16, और ये है माइनस माइनस प्लस, तो 18 और 2 20 विथ नेगेटिव साइन। हमें केवल a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पे ये 2 इंटू में है तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 2 क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, 16/2 माइनस 20/2। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी की क्या वैल्यू मिल रही है, 2 8 जा 16, और यहाँ पे मिल रही है -10। तो हमें यहाँ पर a प्लस बी की दो वैल्यू मिली, एक 8 मिल रही है और दूसरी a प्लस बी की वैल्यू -10 मिल रही है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।